अब जो गीत बज रहा था, भगवान हमारा साथी है, क्या ये सच बात है? भगवान हम सबका साथी है। हम कैसे भी हों, क्या भी हों, बाबा की मर्यादाओं का, नियमों का पालन करते हों या ना करते हों, उसके फरमान को बजा लाते हों या ना बजा लाते हों, तब भी वो हमारा साथ देता है। अगर वो हमेशा हमारा साथ देता है तो उसका एक प्रूफ, उसका एक प्रमाण ये होना चाहिए कि सदा सफलता हमें होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं है वहाँ सफलता ना हो, वहाँ सिद्धि ना हो, ये हो नहीं सकता। सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान स्वयं जहाँ पर जिसका साथ देते हैं, जिसके सारथी हैं और साथी हैं, तो गीता का निष्कर्ष यही है कि वो विजयी होगा। यूं तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया हुआ है कि आप विजयी वत्स हैं, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हर एक चीज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होती है। आप सफलता के अधिकारी हैं बशर्ते के उसके बाद कुछ ये कहा जाता है हमेशा, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे, तो वो जान लेना भी जरूरी होता है कि भगवान हमारे साथी तो हैं और हम भी उनके अंग संग रहते तो हैं, वो भी हमारे संग संग हैं। लेकिन क्या सचमुच में बुद्धि हमारे हमेशा उनके संग संग है? भगवान तो साथ नहीं छोड़ता हमारा, क्या हम छोड़ देते हैं या हमेशा उसके साथ रहते हैं? भगवान के साथ जो हमारा साथ है वो निरंतर है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, स्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से है, घनिष्ठ है या अघनिष्ठ है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आपके साथ भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत डिमांडिंग हो, प्रॉब्लम हो आपके लिए, जिसके संस्कार आपसे बिल्कुल मिलते ना हो, बहुत दूर हों, तो आप उसका बर्डन फील करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि इससे छुटकारा पाएं किसी तरह से। साथ में उसके रहना चाहेंगे जिसके साथ हमारे संस्कार कुछ तो मिलते हों, कुछ तो प्रेम हो, कुछ तो संबंध की सुगंधी उसमें आनी चाहिए, कुछ तो सहानुभूति और एक दूसरे का साथ और मदद होनी चाहिए, तभी उसके साथ रहना हम पसंद करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एडजस्ट ना कर पाता हो, बात को समझता ना हो, हमसे मन से बहुत दूर हो, विचारों से बहुत दूर हो, हमारे और उसके विश्वास मिलते जुलते ना हो, तो केवल दुआ सलाम ही रह जाती है। इतना ही साथ होता है। मार्केट में, सड़क पर, किसी रास्ते पर साथ चल रहे होंगे, लेकिन मन तो साथ होगा नहीं। तो उस व्यक्ति का साथ भगवान के साथ नहीं है जिसका मन भगवान के साथ नहीं है। साथी हम तभी हैं जब हमारा मन उसके साथ है, और हमारा मन उसके साथ तभी होगा जब कुछ संस्कारों का मिलन होगा। बाप समान हम बनते जा रहे होंगे, जितना जितना हम बाप समान बनते जा रहे होंगे, उतना उतना भगवान हमारे साथ होगा। ये उसका प्रूफ है। तो ये एक बात भी अगर हम समझ जाएं कि ये थोड़ा सा संगम का समय, ऐसा सुहावना समय है, ऐसे सौभाग्य की घड़ी है, ऐसी सुंदर घड़ी है जब भगवान का साथ हमें मिल सकता है, जो सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिल सकता। लोग तो कहते हैं कि हम सिर काट के रख देंगे। शिवकाशी में क्या करते हैं वहां जाकर? काशी करवट जो खाते हैं, बाबा ने कई दफा मुरली में कहा है, वो स्थान आप में से कुछ जो बनारस क्षेत्र के हैं उन्होंने देखा भी होगा। आज तक भी उसकी याद में वहां कुछ छुरे रखे हुए हैं। वो जगह दिखाई हुई है जहां भक्त आते और आकर अपना सिर की बलि दे देते कि हे प्रभु हमारे सामने प्रकट होवो। अगर नहीं प्रकट होवोगे तो ये देखो आज हम अपना सिर धड़ से अलग कर देंगे। जो प्रत्यक्षता के, जो हमें आपका साक्षात्कार हो, आपके दर्शन हो, उसके प्यासी हैं, उसके लिए तड़प रहे हैं,
हम एक क्षण भी और नहीं रह सकते। और अगर आज आप हमारे सामने प्रकट नहीं हुए तो ये देखो, हमने ये छुरा रख रखा है और वहां पर एक स्थान बना हुआ है जहां से वो सिर उसका नीचे जाएगा और बहकर गंगा में चला जाएगा। यहां तक लोग करते रहे, अपनी बलि देते रहे अपने हाथों, और इस ख्याल से कि उसका एक क्षण के लिए भी हमें उसकी लाइट दिखाई दे जाए। और हम ये दावा करते हैं, ये गौरव से कहते हैं कि हम ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनका अधिकार है और जिनके लिए भगवान के स्वयं वचन हैं कि मैं आपका साथी हूं और भगवान हमारे साथी हैं। किसी बच्चे से पूछिए, अगर उसका संग किसी बहुत रईस लड़के से हो, किसी व्यक्ति से पूछिए जिसका बड़े बड़ों के साथ जान पहचान, पहुंच और रसूख हो, तो वो कितना गर्व महसूस करता है कि मेरा जो सर्कल है, जो मेरे जान पहचान का दायरा है, उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। फोटोज के लोगों ने एल्बम्स बना रखे होते हैं अपने दिखाने के लिए कि हम किस किस बड़े बड़े लोगों से मिले हैं। आपने देखा होगा दादी प्रकाश मणि जी की एक वो छपी हुई है जिसमें उसमें फोटोज दिखाए हुए हैं। कहीं दलाई लामा मिल रहा है, कहीं मदर टेरेसा मिल रही है, कहीं कोई और लोग मिल रहे हैं जो विशेष विशेष अति विशिष्ट लोग हैं विश्व भर के। दादी जी से नतमस्तक होकर अभिवादन करके स्नेह से उनसे मिल रहे हैं। भाव ये कि दादी जी एक महान व्यक्ति हैं, एक इतनी बड़ी संस्था की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं। तो लोगों को ये मालूम हो कि ये कौन है, जब उनसे मिलते हैं तो उस थोड़ा सा परिचय से, लौकिक परिचय से भी उनको कुछ मालूम रहे कि उनका टाइम कितना वैल्यूएबल है और उनके साथ वो वही बात करें जो जरूरी हो। तो उनकी जो संसारिक लोगों को रहता है और सबसे जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वो तो परमात्मा ही हैं। उनके साथ साथ अगर हम रहते हैं और निरंतर अगर साथ साथ रहते हैं, अधिकतर उनके साथ साथ रहते हैं, ये और ज्यादा गर्व की बात होती है। कोई व्यक्ति कहता है जी वो हमारी कार में हमारे साथ ही तो चलते हैं, या उससे ज्यादा कोई और कहता है हम तो खाना भी इकट्ठे खाते हैं, अरे हम तो बचपन से इकट्ठे ही खेले थे। जिसका जिन बड़े व्यक्तियों के साथ साथ हो तो वो और उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे मालूम पड़े कि उनका साथ कितना नजदीक का है। तो वो हमारे संग संग रहते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं। इज इट ए फैक्ट और ए फिक्शन? ये हमारे आगे आदर्श है, हम इस लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं या इसकी काफी हद तक या कुछ हद तक पूर्ति हो रही है, हो चुकी है और बाकी हम करने पर कटिबद्ध हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जीवन की घड़ियां बड़ी अनमोल हैं। क्यों अनमोल हैं? जो हमें ज्ञान के रतन, ज्ञान के मोती, ज्ञान के हीरे मिल रहे हैं वो तो हैं ही अनमोल जो मिल रहे हैं। दिव्य गुण जो एक एक मिल रहा है वो तो अनमोल है ही। लेकिन जो सबसे ज्यादा अनमोल बात है, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट रिवार्डिंग जो एक्सपीरियंस है हमारा जीवन में, जो सबसे ऊंची प्राप्ति उपलब्धि है, वो है भगवान के संग संग रहते हैं। हम उनके संग संग रहते हैं। सोचिए जरा इस बात को, हम उनके संग संग रहते हैं। तो जो उनके संग संग रहते होंगे उनको और क्या चाहिए दुनिया में? जब वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये उनके जीवन की एक पहचान होगी कि उनकी लाइफ में संतुष्टता होगी। जो सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए, जिसके बाद और कोई ऊंचाई होती नहीं, शिखर तक पहुंच गए, फिर उसके बाद और कोई यात्रा ही नहीं रही, कहीं चलने को जाने को ही नहीं रहा, अपने गंतव्य स्थान पर, अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो फिर बाकी क्या चाहिए? वो चीज मिल गई। तो अगर हम इस लक्ष्य से हटकर कुछ और करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लीकेज है, वेस्टेज है। लीकेज और वेस्टेज तो कई प्रकार का है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वर्स्ट वेस्टेज है, जिसको हम कहते हैं भी हमने गंवा दिया अपने अनमोल जीवन को, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ को,
जो हमें महानतम अनुभूति हो सकती है उसको हमने प्राप्त नहीं किया। तो वो जो अभी संग मिला है हमें पारने वाला, पार ले जाने वाला, और जिस जैसा एक्सपीरियंस और कोई होता नहीं। संसार में अनेक प्रकार के अनुभव हैं और हर एक इंद्रिय से जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। नैनों से कई तरह के अनुभव होते हैं और हमारे जो और भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषय और रस के पीछे जब भागती हैं उनको कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। फिर मन के जो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुख होकर व्यक्ति कोई गुण का मनन चिंतन करता है, कोई ज्ञान का मनन चिंतन करता है, उसके अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है वो है भगवान के साथ। आपकी लाइफ में कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि ये प्रत्यक्ष हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि भगवान हमारे साथ हैं? आप केवल सोचते हैं ये एक आपका स्वप्न है, कल्पना है या अनुभूति है कि फलां मौके पर ऐसा हुआ, हमारे साथी ने ये हमारी सहायता की, बाबा ने इस प्रकार से अपना पार्ट प्ले किया, हम बाबा की संरक्षा में रहे, बाबा ने हमारा ये मार्ग प्रदर्शन किया, या उस समय हमें ये टचिंग दी, हमें ये राय दी, हमारे कान में ये आवाज की, भीतर के कान में, और हमें ये दृश्य बाबा ने हमारे अंतर चक्षु से हमें दिखाया। भविष्य में होने वाली फलां बात को बाबा ने पहले से हमें ये प्रत्यक्ष, त्रिकालदर्शी बाप ने ये कराया। तो ऐसे अनुभव हुए हैं भगवान के साथ के, भगवान के संग के। कोई आप में से एक वर्णन करेंगे जीवन की किसी अनुभूति का? किसको अनुभव हुआ है? अच्छा देखो, दिव्या बहन आपको सुनाती है। दिव्या बहन माइक पर सुनाइए। इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, जो पहले से मालूम ना हो, अचानक से पूछ लिया। ओम शांति। जब जगदीश भाई ने ये प्रश्न पूछा तब मेरे मन का संकल्प ही उनके पास पहुंच गया। मैं सोचती थी मैं कुछ सुनाऊं। जब से इस ज्ञान में चलना हुआ तब से सर्वप्रथम जब ज्ञान में आई और जब योग अभ्यास शुरू किया तो उसके पहले भी भक्ति के संस्कार बहुत थे और उसमें भी गायत्री से बहुत ही प्यार था मेरा, क्योंकि बहुत बचपन से पिताजी ने वो संस्कार डाले थे। तो मुझे यहाँ आने के बाद द्विधा होती थी कि अब मैं योग अभ्यास करूं या गायत्री मंत्र जो करती हूँ वो। और वो इतना अधिक प्यार था कि जो मुझे लगता था कि मैं ये तो नहीं छोड़ पाऊंगी, योग तो करूंगी लेकिन ये नहीं छोड़ पाऊंगी मैं। तब जब योग अभ्यास करती थी तब एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो मेरे जीवन के लिए ये मुश्किल था कि मैं गायत्री मंत्र करना छोड़ सकूं। लेकिन एक दिन ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि जैसे मुझे कोई कह रहा है, क्योंकि मैंने योग अभ्यास शुरू किया उसके पहले भी भगवान से मेरी ये प्रार्थना थी कि कई व्यक्ति अलग अलग चीजें हैं वो भगवान से मांगते हैं कि मुझे विद्या चाहिए, धन चाहिए या कीर्ति चाहिए, अलग अलग चीजें। तो मैंने ऐसे सोचा था कि बेस्ट तो यही है कि पहले भगवान से मिल लेना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज बोलते रहो, मिल करके एक ही साथ सारी बातें कर लें तो उनसे भगवान से ही मिल लेना चाहिए। तो मेरी बचपन से वो ख्वाहिश थी और इसीलिए मैं गायत्री भी करती थी। यहाँ योग अभ्यास और यहाँ ज्ञान में आई तब कहा कि हम तो भगवान से मिलते हैं और हमारी तो सामने सामने बातचीत होती है। तो मुझे यहाँ ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो जब योग में कर रही थी तभी मुझे ये आवाज जैसे आया कि तुमने क्या चाहा था, क्योंकि मैं जब योग भी करती थी, गायत्री भी करती थी, तब मैं ये कहती थी कि भगवान आपके पास मुझे जल्दी से आना है और आऊं भी सही, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा रास्ता नहीं चल सकती। छोटा हो और डिफिकल्ट हो तो भी मैं नहीं चल सकूंगी, मुझे एकदम शॉर्ट रास्ता चाहिए,
और बहुत स्मूथ रास्ता चाहिए आपके पास आने का। तो जब योगाभ्यास कर रही थी तब मुझे जैसे भगवान के तरफ से ही, बाबा के तरफ से जैसे मुझे आवाज आया कि तुम क्या चाहती थी, तो तुम गायत्री को छोड़ रही हैं और कुछ योग अभ्यास कुछ अलग कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तुमने चाहा था मार्ग कि शॉर्ट हो और सरल हो, तो वही मार्ग ये है कि तू जल्दी से मेरे पास आ जाएगी। तब मुझे ये हुआ कि भगवान जैसे मेरे साथ है या वही मुझे कह रहे हैं, और जो मेरे लिए जीवन में ये था कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, तो नेक्स्ट डेट से ही मैंने गायत्री मंत्र करना है वो छोड़ दिया और योग अभ्यास के अंदर मेरी अनुभूतियां चालू हुई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और यहाँ आने के बाद भी सेवा के क्षेत्र के अंदर भी देखा है कि जो बहुत अच्छे योग अभ्यास हमारा होता है, बहुत अच्छा बाबा के साथ हमारी एकाग्रता और लिंक होती है, तो कई सेवा के नए नए मार्गदर्शन बाबा से मिलते हैं, बुद्धि में जैसे प्रकाश मिलता है। और अलग अलग क्षेत्र में जैसे गीतों का ये कैसेट बनाते हैं, तो उस समय पर भी रिकॉर्ड जब होते हैं तभी भी गीत के शब्द जब हम वो देखते हैं, धुनें बनाते हैं, तो उस समय पर भी ये अनुभव होता है कि ये बाबा हमारे साथ है और बाबा उस समय पर बुद्धि में ये प्रकाश दे रहे हैं कि जो हमारा विषय नहीं है संगीत, और उसका संगीत का एक स भी नहीं जानते हैं सारे गम पर, लेकिन फिर भी बाबा ये कार्य कैसे अच्छी तरह से करा लेता है। तो ये सेवा के क्षेत्र के अंदर भी साथ का अनुभव होता है और कई नई नई सेवाएं होती हैं, तो उसमें भी कैसे सरल और स्मूथ बाबा वो कार्य करा लेते, निर्विघ्न कार्य होता है। और जैसे जैसे सेवा के क्षेत्र के अंदर कदम रखते हैं तो बिल्कुल ये अनुभव होता है कि बाबा ने इन आत्मा को भेज दिया। बाबा उनके पास से जो आत्माएं करने वाली होती हैं वो भी इतनी नामी ग्रामी और संसार की दृष्टि से फेमस नहीं भी होती है, लेकिन लगता है कि फिर भी ये इतना अच्छा कार्य कैसे ये कर रहा है या उनसे क्यों हो रहा है। और वो खुद भी भले अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनको नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको भी ये महसूस होता है कि ये बहनें जब आकर के हमारे से कार्य कराती हैं तब हमारे में वो कला नहीं है, लेकिन इनके योग अभ्यास के द्वारा इनका जो परमात्मा से प्यार है कि उसकी वजह से हमारे द्वारा ये अच्छे कार्य हैं ये होते हैं। तो ऐसे अनुभव बाबा के संग के और साथ के होते हैं, सेवा में भी होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कुछ धारणा के लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो उसमें भी बाबा के मदद का अनुभव होता है। और जब अभी लास्ट मेडिटेशन सॉन्ग नंबर 7 का जब कार्य चलता था तब मैंने साथी बहनों को भी कहा था कि 1 मास से ये कार्य चल रहा है तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि योग में ही जैसे ये सेवा नहीं लेकिन मेरा योग अभ्यास बढ़ गया है या उसका चार्ट बढ़ गया है, बाबा के साथ जैसे लिंक बनी रहती हो और बाबा के संग में रहते हो, ऐसा अनुभव होता था। ओम शांति। थैंक यू। ऐसे वास्तव में कुछ क्लासेस होने चाहिए जिसमें हर एक कोई अपने अपने अनुभव सुनाए, इससे सुनने से प्रेरणा मिलती है।